मूर्तिकण्ठमुरुशङ्खलवेष्टिताङ्ग गणं विहन्न गणे कोटिनिगस्तिजङ्घ तन्नामि मन्त्रमनीशं मनुजः स्मरन्ता सद्या सोऽयं विगते वन्दे भयावन्ति। तो देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण रत्न मुनि श्री सुप्रभे सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण रत्न नगर गौरव मुनि श्री प्रणश सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणश सागर जी महाराज का पावन प्रगल्भित पावस योग ललितपुर की धर्मप्राण नगरी में प्रभावनामयी आयोजनों के साथ संपन्न हो रहा है। हम सभी अवगत हैं कि उन्हीं प्रभावनामयी कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम से निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं और अपने जीवन का कल्याण इस माध्यम से करने की ओर उद्यत हैं। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां ललितपुर की जैन समाज अनवरत रूप से लाभ प्राप्त कर रही है, वहीं सुप्रभवाच के इस चैनल के माध्यम से देश विदेश में अनेक सुधी श्रावक श्रावकाएं इस कार्यक्रम को देख करके सुन करके अनेक ऐसे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। कई अनेक ऐसे ज्वलंत प्रश्न होते हैं जिनका समाधान यदि समय पर ना दिया जाए तो व्यक्ति दिग्भ्रमित हो सकता है। परम पूज्य मुनि श्री अपनी सरलतापूर्ण भाषा के साथ आगम के आलोक में हमें सम्यक समाधान के माध्यम से निरंतर दिशा बोध प्रदान कर रहे हैं। चलिए हम चलते हैं आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम की ओर। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सुधी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनि द्वय के पावन चरणों में कोटसा नमोस्तु करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए पहले विकल्प की ओर हम आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। पहला विकल्प आया है परम पूज्य मुनि श्री के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा भक्ति रखने वाले डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से। वह कह रहे हैं, लक्ष्मी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत व्याकरण में लक्ष्य धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ध्यान लगाना, ध्येय बनाना, ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना होता है। अर्थात जब हम एकाग्र चित्त होकर कोई कार्य साधना करते हैं, उसका जो फल होता है उसे लक्ष्मी कहते हैं। जैनागम में इसका क्या आशय है, इसको लेकर के
जैन समाज अन्य लोगों की तरह उसकी पूजा को लेकर के दिग्भ्रमित हैं। परम पूज्य मुनि श्री हमारे इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आशीष के साथ आपने जो यह मेहनत करके उस लक्ष्मी शब्द का संस्कृत व्याकरण से अर्थ निकाला है, यह परम सत्य है। भले ही वह कोई भी धर्म दर्शन हो, व्याकरण सभी धर्मों में एक ही सा चलता है और लगभग सभी शब्दों के अर्थ भी सभी धर्मों में आसपास वैसे ही होते हैं, कुछ कुछ गिने हुए विशिष्ट शब्दों को छोड़कर। जो लक्ष्मी के विषय में आपने यह विकल्प भेजा है और अर्थों के जो शाब्दिक अर्थ यानी जो जिस अर्थ को हम अन्वयार्थ कह सकते हैं या उन शब्दों का व्युत्पत्ति अर्थ कह सकते हैं, उस व्युत्पत्ति अर्थ को आपने लक्ष्मी के परिप्रेक्ष्य में समझाने का प्रयास किया। बिल्कुल मात्र संस्कृत व्याकरण में ही नहीं अपितु हमारे जैन दर्शन में भी लक्ष्मी से बिल्कुल यही प्रयोजन है। जहाँ लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए जो भी क्रिया की जाती है, वह चाहे ध्यान हो, ध्येय को प्राप्त करना हो, ध्यानपूर्वक निरीक्षण आदि एकाग्र चित्त होना हो, ये सब कुछ उस लक्ष्य के ही पर्यायवाची नाम है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो परिणति है, उसकी जो क्रिया है, उसको ही लक्ष्मी शब्द से लक्ष्मी शब्द से उद्घोषित किया गया। और रही बात वर्तमान के जो दिग्भ्रमित लोग हैं, उनको समझाने से मैं तो ये चाहता हूँ कि उनको समझाने की अपेक्षा प्रत्येक जीव अगर इस बात को समझे और सुने कि आगम के परिप्रेक्ष्य में लक्ष्मी कौन सी है। लक्ष्य प्रत्येक जीव का मोक्ष को, मुक्ति को और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। उस मोक्ष सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो मोक्ष मार्ग की साधना करते करते जो केवल ज्ञान रूपी जो मध्य का साधन प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा जीव मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला था, उन दोनों को ही आचार्य भगवंतों ने लक्ष्मी कहा है। चाहे केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी हो या शाश्वत सुख रूपी मुक्ति को प्राप्त करने वाली लक्ष्मी क्यों न हो, जैनागम में भी यही आशय है जो संस्कृत व्याकरण के लक्ष्य धातु से निष्पादित किया गया। इसलिए जो भी वर्तमान में किसी अन्य लक्ष्मी रूप का, प्रतीक का जो पूजन किया जाता है, वास्तव में उस लक्ष्मी की नहीं अपितु केवल ज्ञान रूपी अंतरंग लक्ष्मी की ही प्राप्ति के लिए साधना और उसके ही निमित्त से की जाने वाली पूजन की ही दीपावली की परिप्रेक्ष्य में व्याख्यान है। वह दीपावली भी जो हम मनाते हैं और शाम को जो लक्ष्मी पूजन का जो व्याख्यान आया है, जो गौतम गणधर स्वामी थे, गणधर स्वामी को शाम के ही समय में गोधूली बेला पर केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त हुई थी और उसी का प्रतीक है कि प्रत्येक जैन व्यक्ति शाम के समय में जो गोधूली बेला है उसके समय में लक्ष्मी को यानी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने वालों की या साक्षात उस केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की ही पूजा आराधना करे, ऐसा ही आगम में परिप्रेक्ष्य से व्याख्यान है। सुबह भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक और शाम को गौतम गणधर स्वामी ने केवल ज्ञान की लक्ष्मी, सुबह महावीर स्वामी ने मुक्ति लक्ष्मी प्राप्त कर ली। इसलिए उस श्री की प्राप्ति करने से, लक्ष्मी की प्राप्ति करने से ही दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन कहा जाता है। कोई लोग सुबह लक्ष्मी पूजन करते हैं, कोई शाम को करते हैं, पर औचित्य केवल ज्ञान रूपी और मोक्ष रूपी लक्ष्मी से ही है। अन्य
आगम के परिप्रेक्ष्य में लक्ष्मी शब्द का अन्य कोई स्त्री वेदवादी कोई भी नाम का उल्लेख नहीं है। जैसे सरस्वती के भी विषय में कुछ दिन पहले हमने समझा था, एक मात्र तथा कथित देखा सेखी करते हुए हमने उसे एक स्त्री रूप दे दिया। ऐसे ही लक्ष्मी का भी एक स्त्री रूप हमने दे दिया, पर वास्तव में लक्ष्मी एक केवल ज्ञान का प्रतीक है। अंतरंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मुक्त लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्मी का प्रतीकात्मक चिन्ह बनाया है, उस लक्ष्मी की पूजन है, उस श्री की पूजन है। ना इस श्री की ना अन्य कोई लक्ष्मी की, केवल ज्ञान और मुक्ति रूपी लक्ष्मी से ही आशय है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प लेकर के हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती ऋचा जैन जी, यहीं ललितपुर से, जो पूज्य मुनि श्री के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति रखती हैं। आए और अपना समीचीन विकल्प पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखें। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा विकल्प यह है कि ऐसा कहा जाता है कि जितने भी शब्द हैं हम बोलते हैं वह सभी जिनवाणी के अक्षर हैं, तो फिर हम झूठे मुँह या भोजन करते समय बात करते हैं तो क्या उसका दोष लगता है और क्या इसका प्रायश्चित किया जा सकता है, और एवं इससे बचने का उपाय क्या है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि जो भी अक्षर हमारे मुख से निकलते हैं, चाहे मुख से निकले हुए अक्षर हो, चाहे कागज़ों पर लिखे हुए अक्षर हो, वह स्वयं में ही एक बीजाक्षर मंत्र का प्रतीक है। इसी अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वाचार्यों ने आगम में बहुत अच्छी बात लिखी। जब 7 स्थानों का कुछ व्याख्यान आचार्य महाराज कहते हैं, उन 7 स्थानों में व्यक्ति को परिपूर्ण रूप से मौन ही रहना होगा। जैसे कि आपने प्रश्न पूछा है, विकल्प पूछा है कि भोजन करते समय या झूठे मुंह बोलना वह जिनवाणी का अभिनय है ही। इसी कारण से ही आचार्य महाराज ने 7 स्थानों पर मौन रखने की बात कही। उन 7 स्थानों को समझने का प्रयास करना होगा तो अपने आप आपके प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो जाए। 7 स्थानों में पहला स्थान जब व्यक्ति भोजन करता है, जब पूजन करता है, जब नहाता है, जब अब्रह्म का सेवन करता है, या जीव को कभी उल्टी हो गई है तो भी, क्योंकि उल्टी होने पर वह जो भीतर के अन्न के कण हैं वे मुख में आ गए थे, जब तक कुल्ला नहीं कर रहा है तब तक उसका मुंह झूठा ही कहलाएगा। इसलिए उस समय पर भी उसे मौन रहने की ही व्याख्या आचार्य भगवंतों ने की है। दीर्घ शंका, लघु शंका, 1 नंबर 2 नंबर आदि स्थानों में भी जो आज वर्तमान में अखबार लेकर पढ़ना, मोबाइल चलाना, वही बैठकर बातें करना, ये परम गलत ही बात है, क्योंकि यह परिपूर्ण रूप से जिनवाणी का, आगम का अभिनय ही है। शुद्ध स्थानों में हमने जिनवाणी का मतलब ग्रंथों को मात्र समझ के रखा है, ऐसा नहीं है। जो भी अक्षर है वह बीजाक्षर रूप है, और वह अगर हम झूठे मुंह खाते खाते बात कर रहे हैं या बात करते करते खा रहे हैं, दोनों ही स्थानों में हमारा परिपूर्ण रूप से जिनवाणी का ही अभिनय है, और उससे हमें ज्ञानावरणी जैसे कर्मों का आश्रय होता रहेगा। पर रही बात आपकी ये पूछने की कि फिर हम उससे बचे कैसे, जो आचार्य भगवंत ने मौन का व्याख्यान किया है, उस मौन से ही हम भोजन करें। जब भी कम से कम, ठीक है हम 1 घंटा भोजन नहीं कर रहे हैं, 5 मिनट हमें पता है कि ये सामग्री खाने में हमें 5 मिनट लग रहा है, तो 5 मिनट भी नहीं लो, पर जब तक खा रहे हैं तब तक नहीं बोलेंगे, इतना तो संकल्प हम अवश्य ही कर सकते। मौन नहीं भी ले कायसर्पूर्वक, कम से कम मुख बंद करके, मात्र भोजन के ही समय में मान नहीं, अपितु पूजन के समय में भी मात्र परमात्मा की पूजा को छोड़कर अगर अन्य शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो हम वहाँ भी जिनवाणी का अभिनय ही कर रहे हैं। जिनवाणी के इस प्रकार से अभिनय से बचने के लिए एक ही साधन है, जिसका नाम है मौन।
अधिक से अधिक मौन रह के हम कार्यों को क्रियान्वित करेंगे तो ही हम उस जिनवाणी के अविनय से बच सकते हैं और आज तक हुई हुई गलतियों को हम गुरु चरणों में पहुंचकर प्रायश्चित लेकर उसका भी सुधार कर सकते हैं। उसमें कोई विकल्प नहीं, यही आपके लिए समाधान। दिगंबर जैन पंचायत समिति के त्यागी वृत्ति संयोजक आदरणीय ज्ञानदालाल जी सतभैया का समीचीन विकल्प है। समाज में दीपावली जैसे पावन पर्व पर खुशियों के साथ ही साथ मिथ्यात्व की पोषक कुरीतियां भी व्याप्त हैं और दुकानों के लोहे की तिजोरी, वाट, माप, तराजू, कांटे, शटर, मीटर को भी इस दौरान लोग नमन करते हैं। दुकान में दीपक जलाकर रोशन करते हैं और भी अन्य कुरीतियां इस पर्व के दौरान हमारे समाज में देखी जाती हैं। गुरुदेव जुआ आदि की भी क्रियाएं लोग संपन्न करते हैं। ये बुरी आदतें हैं, इनको लोग इनसे दूरी कैसे बनाएं, ऐसे आपके चरणों में हम अपना समीचीन विकल्प रखते हुए आपसे समाधान की प्रार्थना करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जैसा हमने पहले भी कहा था, बहुत सारे कार्य हम दूसरों के देखा सेखी करना प्रारंभ कर चुके। वास्तव में जो पूरा समय दिन का दीपावली का हम भगवान की पूजा, लाड़ू चढ़ाना, मुनिराज की देशना आदि में व्यतीत करते हैं, उसके पीछे का औचित्य ही जीवों को पता नहीं है। सुबह वर्धमान स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और शाम के समय में गोधूली बेला पर गौतम गणधर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन दोनों के उपलक्ष्य में ही हम ये दीपावली त्यौहार मनाते हैं, जिसको दीपोत्सव, प्रकाशोत्सव के रूप में भी केवल ज्ञान की ज्योति का प्रतीक मानकर शाम को अनेक स्थानों पर दिया आदि भी प्रकाशित कर लेते हैं। पर जो ये वर्तमान में देखा सेखी दूसरों को देखकर जो कुरीतियाँ प्रारंभ हो गई है, वह वास्तव में छोड़ने योग्य ही है। किंचित भी उनका हमारे आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी व्याख्यान नहीं है। यहाँ तो मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु की ही आराधना और उनके निमित्त से जो कल्याण का काल है, उन दिनों को, उन समयों को याद करके तीर्थंकर गणधर आदि की पूजा, वही केवल ज्ञान की पूजा ही लक्ष्मी पूजा, निर्वाण लाडू आदि के रूप में हम दीपावली में मनाते। पर किंचित भी आगम में ये कहीं भी नहीं कहा कि ताले की पूजा कर लो, शटर की पूजा कर लो, कांटे बाट आदि सबको पूजना ये परिपूर्ण रूप से मिथ्यात्व की ही कोटि में आ जाएगा। क्योंकि समझना, वह जो देवों की व्याख्या हमने गेंदालाल जी कुछ दिन पहले पंचाशिका की कक्षा में की थी, वहाँ 4 प्रकार के देवों को समझाया था। एक देवादिदेव परमात्मा, दूसरे स्वर्गों के देव देव, तीसरे कुदेव जो विपरीत अवस्था में हैं, और अदेव जिनमें देवत्व नहीं है, उनको अदेव कहते। जैसे ताला, बाट, शटर, दुकान की देहरी आदि ये सब कुछ कोई लोग शस्त्र अस्त्र पूजते हैं, कोई कुछ और पूजते हैं, इनमें देवत्व नहीं है, इसलिए उनको अदेव कहेंगे। और कुदेव अदेव को मानना, उनकी पूजा, उनको अर्घ्य, उनका जो कुछ भी हम सम्मान आदि भी कर रहे हैं, चरण स्पर्श, पैर छूना, ये सब कुछ परिपूर्ण रूप से सम्यक के विपरीत परिणति होने से एक सम्यक दृष्टि जीव को छोड़ने योग्य ही है। क्योंकि देखा सेखी करते करते हमने बहुत सारी कुरीतियाँ प्राप्त कर ली है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। साथ साथ कई स्थानों पर ये देखा जाता है, पूरे 2 दिन तो दिवाली मना ली और फिर परमा या दूज के दिन पर जुआ खेलना आदि आदि
कारणों से जो हमने एक दिन में पुण्य का लाभ किया था, परमात्मा की, भगवान महावीर स्वामी की पूजा, केवल ज्ञान की पूजा करके, वह हम चंद मिनटों में उस जुआ जैसे सप्त व्यसनों में उलझकर नष्ट कर देते। इसलिए ये कुरीतियाँ आगम के परिप्रेक्ष्य में क्या सामान्य एक इंसान के भी करने योग्य नहीं है। इसलिए जुआ, चोरी, शराब आदि इन सप्त व्यसनों से भी दूर रहे और काट बाटे आदि पूजने की जो यह परंपरा कुरीति प्रारंभ हुई है वह भी आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। इसलिए इन कुरीतियों से छूटना ही एक सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण होगा। खूब परमात्मा की पूजा करो, खूब भक्ति भक्तामृत का पाठ करो, सब कुछ मिलके। अगर खाने पीने की ही इच्छा है, बहुत अच्छी बात है, रात में खाना पीना छोड़ना ही है, पर नहीं मान रहे हो तो जुआ, शराब, अन्य होटल आदि में पार्टी मनाने से अच्छा शुद्ध भोजन, शुद्ध स्थानों पर बैठकर परमात्मा की भक्ति, गुरु की सेवा, इसमें अगर हमने इन समय को व्यतीत किया तो नियम से पुण्य का आश्रय हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला समीचीन विकल्प जो हमें ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हुआ है, श्री नरेंद्र मल चामड़ जोधपुर से पूज्य मुनि श्री के समक्ष ऑनलाइन के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प रखते हुए कह रहे हैं, राग, देश और मोह में क्या अंतर है? मोहिनी कर्म के क्षय होने पर ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। केवली भगवंतों को राग देश विजेता कहते हैं, ना कि मोह विजेता। ऐसा क्यों? पूज्य श्री समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु। राग, द्वेष और मोह भले ही हमें एक से प्रतीत होते हैं, पर इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर आचार्य भगवंत बताते। मोह कारण है और राग द्वेष कार्य है। मोहग्नि कर्म के निमित्त से जो सत असत के प्रति विवेक रहित हमारी परिणति है, उसी कारणों से हम किसी वस्तु में आत्मीयता प्राप्त करने रूप राग को धारण करते हैं और किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को दूर करने रूप राग से विपरीत द्वेष को धारण करते। ये राग और द्वेष दोनों ही परिणतियाँ, उन दोनों परिणतियों की मुख्य धारा अगर कोई है तो वह मोहनीय कर्म या मोह है। मोह जैसे भगवान के भी विषय में कहा जाता है कि मोह कर्म या मोहनी कर्म को जीतने से ही उन्होंने राग द्वेष को जीता। ये इसलिए कहा क्योंकि जैसे अभी कहा कि मोहनी कर्म या मोह स्वयं में एक कारण है और उस कारण के निमित्त से जो हमारी जीव की परिणति हो रही है उनको दो विभागों में विभाजित किया, एक राग है और एक द्वेष है। उन वे दोनों ही परिणतियाँ मोहनी यानी मोहित करने वाले कर्म के निमित्त से होने से उनमें कथनचित एकता भी है, पर कथनचित कारण कार्य की अपेक्षा से भेद भिन्नता भी आगम में कही गई। और रही बात परमात्मा जब केवली अवस्था में को प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले 10वें गुण स्थान में ही वह मोहनी कर्म का क्षय करके 12वें गुण स्थान में पहुँचते हैं, क्योंकि यह बात परम सत्य है। मोह की परिणति दिखाई नहीं देती, पर राग द्वेष की परिणति सहजता में दिखाई देती। जबकि मोह और राग द्वेष नहीं दिखाई देता, पर मोह की परिणति नहीं दिखती, पर राग द्वेष की परिणति घटित होते हुए करते हुए दिखाई देती है। इसलिए जो राग द्वेष रहित हुए हैं या राग द्वेष विजेता कहे गए हैं, यह भी परम सत्य है। पर कुछ ग्रंथों में मोह विजेता ऐसा भी लिखा है, उसमें भी दोष नहीं। चाहे आप कारण को पकड़ लो, चाहे कार्य को पकड़ लो, बात एक ही सी थी। राग द्वेष को जीतना ही मोह को जीतने का साधन था और मोह को जीतना ही राग द्वेष को जीतना था। चाहे शब्दों में हेर फेर हो, कहीं उन्हें राग द्वेष विजेता कहा हो,
का ही उन्हें मोह विजेता कहा हो, बात अलग है। जब भेद कथन होगा यानी पृथक पृथक करके कहा जाएगा तब राग द्वेष विजेता कहा जाएगा, और जब अभेद कथन होगा तब उन्हें मोह विजेता कहे जाएगा। क्योंकि 18 दोषों का जब व्याख्यान आता है वहाँ पर राग द्वेष रूपी दोषों को ग्रहण किया है, इसलिए उनके कथन में आचार्य भगवंतों ने हो सकता है उन्हें राग द्वेष विजेता के रूप में ग्रहण किया हो, पर दोनों लगभग कार्य कारण होने से दोनों एक समानार्थी भी हम स्वीकार कर सकते हैं। कथनचित भेद कारण कार्य की अपेक्षा से होने से उनको भिन्न भिन्न भी स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए चाहे राग द्वेष विजयी कहे चाहे मोह विजयी कहे, बात एक ही सी थी। भोजन मुख से ही करना था, चाहे ऐसा कर ले या हाथ घुमा के कर ले, बस अंतर कथन में है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। क्योंकि मोह की ही परिणति राग द्वेष है और राग द्वेष दिखाई देता है, राग द्वेष की परिणति दिखाई देती है, इसलिए मुख्यतः राग द्वेष की कही जाती है, मोह की नहीं की जाती। पर राग द्वेष को जीतना ये नहीं कहा जाता, क्योंकि राग द्वेष कोई कर्म नहीं है, उस राग द्वेष का जनक कोई कर्म है तो मोहनी कर्म है, इसलिए जीता मोहनी कर्म को ही जाता है, नाश मोहनी कर्म का होता है। कहा राग द्वेष को जाता है क्योंकि वह दिखने वाला कारण है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस प्रकार सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आए हुए आज अनेक समीचीन विकल्पों का परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान किया। निश्चित रूप से इस सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेक सुधी श्रद्धालुओं के अनेक विकल्पों का समाधान प्राप्त हो रहा है। भारतवर्ष से विभिन्न अंचलों से हमारे इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम में निरंतर बड़ी संख्या में हमें समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें परम पूज्य मुनि श्री अपनी अध्यात्म धारा से ओतप्रोत वाणी के द्वारा आगम के आलोक में हमें समीचीन समाधान प्रदान कर रहे हैं। अनेक ऐसे ज्वलंत प्रश्न होते हैं जिनका समाधान अनेक लोगों को पता नहीं होता है। भेजने वाला कोई एक व्यक्ति होता है, लेकिन जब पूज्य श्री आगम के आलोक में वह सम्यक समाधान प्रदान करते हैं तो हजारों लोगों का समाधान हो जाया करता है। जैसे आज के ही सम्यक समाधान में जो झूठे मोहे बोलने को लेकर के एक प्रश्न आया था कि हम अक्सर झूठे मोहे शब्द बोलते हैं, क्या वह जिनवाणी की परिधि में आएंगे? पूज्य गुरुदेव ने आगम के आलोक में जो समाधान प्रदान किया, निश्चित रूप से सैकड़ों लोगों को वह पता नहीं होगा कि हम अनजाने में अकारी करते रहते हैं। ऐसे ही दीपावली के संबंध में जो हमारे जीवन में या हम आप अनेक मिथ्यात्व के कार्य करते रहते हैं, उनका आगम के आलोक में पूज्य गुरुदेव ने हमें समाधान दिया। निश्चित रूप से पूज्य मुनि श्री अपनी सरल प्रांजल और सौष्ठव भाषा के साथ आगम का ध्यान रखते हुए वर्तमान संदर्भ से उसे जोड़ते हुए जो समाधान दे रहे हैं, उससे अनेक लोग उपकृत होकर के अपने जीवन और अपनी आत्मा की उन्नति के विकास के सोपान को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आपके मन में भी कोई समीचीन विकल्प है तो ऑनलाइन के माध्यम से हमारे चैनल पर चल रही पट्टी पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं, उन नंबरों पर आप अपने समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपकी सुविधा की दृष्टि से वह नंबर मैं आपको एक बार अवश्य बता देना चाहूँगा। पहला नंबर है 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है
samyak.samadhan@gmail.com। इन नंबरों पर और ईमेल आईडी पर आप अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। आपसे यह भी आग्रह है कि सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि परम पूज्य मुनिद्वय की पावन सन्निधि में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। साथ ही आपसे अनुरोध है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर शाम को 7:40 पर प्रवचनों की अनवरत श्रृंखला चल रही है, उनसे भी आप लाभान्वित होकर के अपने आत्मोन्नति के मार्ग को निरंतर प्रशस्त करते रहें। आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी शुद्धि श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के पावन चरणों में कोट सा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की पूज्य मुनि द्वय से अनुमति चाहेंगे। बोलो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।